नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। निवेश यूनियन की संयुक्त कार्रवाई, 2 ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा जब्त। माली समाज के आराध्य महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई, माली समाज सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। हाई मास्क लाइट लगाने के लिए पोल गाड़ते समय पाइपलाइन फूटी, पानी बहा व्यर्थ। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मध्य प्रदेश यूनिट नीमच ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध अफीम और डोडा चूरा जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को सीबीएन को खुफिया सूचना मिली थी कि ग्राम गंगाखेड़ी का एक तस्कर अवैध रूप से अफीम और डोडा चूरा का भंडारण कर उसे पंजाब के एक अन्य तस्कर तक पहुंचाने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर सीबीएन ने टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक मंदसौर के सहयोग से ग्राम खेरखेड़ा और गंगाखेड़ी स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान तलाशी में कुल 35.420 किलो अफीम और 50.330 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। दोनों मादक पदार्थों को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत जब्त कर लिया है। इस दौरान एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि पूरे नेटवर्क को लेकर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर में आज फूलमाली समाज द्वारा गोल चौराहा क्षेत्र स्थित फूल मंडी में समाज के आराध्य ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों सहित भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर शहर में माली समाज ने अपने आराध्य महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई। कार्यक्रम का आयोजन शहर के गोल चौराहा क्षेत्र स्थित फूल मंडी में किया गया, जहां समाज के लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। इस अवसर पर माली समाज द्वारा महात्मा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और उनके जीवन, विचारों एवं समाज सुधार के कार्यों को याद किया। समाजजनों ने बताया कि महात्मा फुले ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी कारण माली समाज इस दिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम में सामाजिक एकता और जागरूकता का विशेष संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा फुले के विचारों को अपनाकर ही समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है और एक समता मूलक समाज की स्थापना संभव है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी महात्मा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने समाज के विकास, शिक्षा के प्रसार और युवाओं को जागरूक करने पर जोर दिया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जयंती का यह पर्व मनाया जा रहा है और उसी तारतम्य में आज हमारे मंदसौर में सब्जी मंडी के इस प्रांगण में महात्मा ज्योतिबा फुले की यहाँ प्रतिमा है। यहाँ पर माली समाज के सभी बंधुओं ने और अन्य समाज के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पर जयंती मनाई गई, उनको माल्यार्पण किया गया और सभी का सम्मान भी किया गया समाजजनों का। और निश्चित रूप से इस देश की प्रगति में, इस देश की संस्कृति की रक्षा में, सनातन को पुनः स्थापित करने में महात्मा ज्योतिबा फुले का जो योगदान था, महिला सशक्तिकरण में उन्होंने जिस प्रकार से देश में अलग जगाने का काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाने का काम किया था, इस देश की संस्कृति को पुनः स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज इस अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश की ओर से भी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समस्त समाजजन द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उनके द्वारा समाज हित में जो उपदेश जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, उनको याद करके और आज उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके किस प्रकार से समाज को जो है मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इसके लिए समस्त समाजजन और जितने हमारे यहाँ पे अतिथिगण थे, उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। मैं समस्त समाजजन को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि महात्मा जी के जो उपदेश, उनके जो कार्य हैं, उनका अनुसरण करके हम आगे आने वाले समय में अपने समाज को और अपने पूरे समस्त संयुक्त समाज को आगे बढ़ाएं। इस भारत देश के महान पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 199वीं जयंती आज सभी समाज वालों ने और मंदसौर के सब जनप्रतिनिधि ने सब मिलकर आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और सभी समाज बंधुओं को वरिष्ठ लोगों ने भी आकर भारत के जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं
सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डाला एवं सभी ने आज संकल्प लिया कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के जो उन्होंने उस समय सोचा था उसी मार्ग पर चलकर समाज का नाम रोशन करेंगे और उनकी जो मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित भावसार स्कूल रोड पर नगरपालिका घर घर पानी सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन फूटने से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र स्थित भावसार स्कूल रोड पर आज एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां नगरपालिका द्वारा घर घर पानी सप्लाई के लिए डाली गई पाइपलाइन फूट जाने से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। ये घटना उस समय हुई जब शहर में विभिन्न स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए विद्युत पोल खड़े किए जा रहे थे। नगरपालिका जलकल सभापति नीलेश जैन ने बताया कि पोल लगाने के दौरान मशीन द्वारा खुदाई करते समय पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे अचानक तेज बहाव के साथ पानी सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो गया, जबकि शहर के कई हिस्सों में पहले से ही पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना उचित योजना और समन्वय के लिए किए जा रहे कार्यों के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। उनका कहना है कि एक और प्रशासन जल संरक्षण की बात करता है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही से कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। सूचना मिलने के बाद नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया। जलकल सभापति ने कहा कि जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। देखिए, खानपुरा क्षेत्र में भावसार के स्कूल के बाहर मंदसौर नगर पालिका के द्वारा मंदसौर के विभिन्न क्षेत्रों में हाई मास्क लगाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं विद्युत के जो कर्मचारी हैं उनसे चूक हुई है कि उनको हाई मास्क लगाने के पहले मंदसौर नगर पालिका के जलकल के इंजीनियर को या वहाँ के संबंधित क्षेत्र के लाइनमैन को बुलाकर स्थिति का पता कर लेते कि जहाँ पर हम हाई मास्क लगा रहे हैं उसके नीचे कोई पेयजल सप्लाई की लाइन तो नहीं है। लेकिन उनसे चूक हुई है, उसका खामियाजा ये हुआ कि अपने जो शहर की किला टंकी से जो पानी खानपुरा क्षेत्र होते हुए चंद्रपुरा की ओर जा रहा है, वो 6 इंची PVC लाइन के ऊपर ही उन्होंने पोल लगा दिया है। तो लाइन वहाँ से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमको जैसी जानकारी मिली, हमारे नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं मैदानी अमले के, वो वहाँ गए, उन्होंने वाल बंद करा। अभी वहाँ पर पाइपलाइन का पानी खाली हो रहा है। अभी आधे एक घंटे के अंदर पानी खाली हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर हमारे कर्मचारी रिपेयर कर देंगे और रिपेयर करने के बाद संबंधित क्षेत्र जहाँ पर पेयजल सप्लाई बाधित हुई होगी उस पर डबल से पानी दे देंगे वहाँ पे। शहर में इस बार जनता को पानी को लेकर कोई संकट ना हो, उस पर क्या व्यवस्था? देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मंदसौर जलकल विभाग का मैदानी अमला निरंतर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। हमारी पूरी मॉनिटरिंग चल रही है कि चंबल का पानी भी लगभग बरोबर से मंदसौर शहर में रामघाट तक आ जाए। अभी तक वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया नहीं है, जिससे वहाँ से भी पेयजल आपूर्ति व्यवस्थित रूप से रामघाट फिल्टर पर आ रही है। और कालाभाटा डैम पर भी लगभग 11 फीट का पानी हमारे पास है। अभी हमने 2 दिन पहले ही पानी लिया था, वह भी लगभग 15 से 17 दिन पानी चल जाएगा। अर्थात हमको यदि 20-22 तारीख तक यदि हमको पानी लेना पड़ेगा तो हमारे पास 11 फीट का पानी है। तो ये स्थिति पिछली बार की तुलना में लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है, लगभग आधे से पौन फीट पानी ज़्यादा है कालाभाटा में इस बार। और चूँकि पिछली बार भी कोई समस्या नहीं आई थी, उसके लगातार 3 वर्षों से भी नगर में किसी प्रकार का जल संकट नहीं आया है। तो इस वर्ष भी हमेशा विश्वास है कि भगवान पशुपतिनाथ जी के आशीर्वाद से मंदसौर शहर की जनता को किसी प्रकार का पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंदसौर शहर कोतवाली पर आज महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार, अन्याय एवं असुरक्षा की घटनाओं पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ द्वारा 5 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया। मंदसौर जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक के नाम शहर कोतवाली TI को दिया, जिसमें मांग की गई है कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार, अन्याय एवं असुरक्षा की घटनाओं पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रकोष्ठ प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका करार के निर्देशानुसार आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार में विगत समय से प्रदेश एवं जिले में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न एवं साइबर अपराध की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के कारण महिलाओं में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा है। ज्ञापन के माध्यम से 5 बिंदुओं, जिसमें त्वरित कार्रवाई, महिलाओं से संबंधित सभी लंबित मामलों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटारा हो और पीड़िता को शीघ्र न्याय मिले, गश्त बढ़ाई जाए, संवेदनशील इलाकों, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड व बाजारों में पुलिस गश्त व महिला पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए, हेल्पलाइन को सक्रिय करें, महिला हेल्पलाइन 1091, 181 एवं 112 को 24/7 पूरी तरह सक्रिय व जवाबदेह बनाया जाए। जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ जिला मंदसौर की कार्यकर्ता हैं योगिता बैरागी जी।
इनके द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित एक 5 बिंदुओं का ज्ञापन महिला सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं को लेकर दिया गया है, जो ज्ञापन थाना कोतवाली पर प्राप्त किया गया है और इस ज्ञापन को जो है हम इस ज्ञापन से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा देंगे। ये जो आजकल आपराधिक महिलाओं के लिए घटनाएं घटती जा रही है, पूरे जिले में देखने को मिल रहा है कि आजकल इतनी सक्रियता होने के बावजूद भी जितने दावे किए जाते हैं उसके बावजूद भी इतनी आपराधिक घटनाएं हो रही है और समय समय पे हम सुनने को मिलता ही है कि मंदसौर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है ना। तो महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें मीडिया के द्वारा जागरूकता अभियान फैलाए जाएं। जो स्कूल कॉलेज हैं उन पे भी उसमें बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। शहर के कालाखेत में कई सालों से साटिया समुदाय झोपड़ियां बनाकर निवास कर रहा है, जिसे लेकर एक जानकारी विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा में सवाल उठाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा लगातार इन्हें कालाखेत से हटाकर अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, जिसे लेकर कई बार इन्हें स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन की टीम द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मंदसौर शहर के कालाखेत क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से साटिया समुदाय के लोग झोपड़ियां बनाकर निवास कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन द्वारा इस विषय को विधानसभा में उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कालाखेत क्षेत्र में रह रहे साटिया समुदाय के परिवार लंबे समय से अस्थायी रूप से झुग्गियों में जीवन यापन कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा उन्हें व्यवस्थित रूप से अन्य स्थान पर पुनर्वासित करने की योजना बनाई जा रही है। विधायक द्वारा विधानसभा में सवाल उठाने के बाद प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई को और तेज कर दिया है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा कई बार मौके का निरीक्षण किया जा चुका है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिनमें भूमि चयन, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और समुदाय की सहमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की अगली कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। कालाखेत के अंदर बरसों से शासन की 105 दुकानें नीलाम हुई थी और वहाँ पर समुदाय वर्ग के लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी। तो मैंने शासन से मांग की थी कि उनको अन्य जगह विस्थापित कर जो व्यापारी है उनको राहत प्रदान की जाए। तो अगर शासन इनको व्यवस्थित जगह बिठाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं और जहाँ भी इनको बिठाएंगे वहाँ मैं इनको मेरे विधायक निधि से जो भी दिक्कत आएगी, लाइट पानी, उसके लिए भी हम सहयोग करेंगे। और शासन को धन्यवाद और सारे जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि ये समस्या का समाधान हो। फिलहाल बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ, देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।